हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बीए सेमेस्टर 5 के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। ध्यान रहे, ये प्रश्न केवल संभावित हैं, इनके आने की या न आने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है या सेमेस्टर 5 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो उसी संदर्भ में ये वीडियो लाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो में जो भी प्रश्न आप लोगों को बताए गए हैं वो आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है ना। तो मैं यूनिट वाइज आपको लगभग 3 प्रश्न बताऊंगा, 3 या 4 प्रश्न बताऊंगा, यानी कि मुश्किल से आपके 16 या 17 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना। जो आपको मुख्यतः पढ़ने रहेंगे, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आपके वो लगभग 16 या 17 ही रहेंगे। ठीक है। हालांकि लगभग 60 से 70% पेपर आपका इन प्रश्नों में से बैठ जाएगा। बाकी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको पूरा सिलेबस ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। ये केवल पास होने का जरिया हो सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केवल पास होने का जरिया हो सकता है। बाकी अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो आपको पूरा सिलेबस अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। बाकी आप लोग समझदार हो ही सही। ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट टेस्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनमें पहला प्रश्न रहेगा, विश्व की प्रमुख नदियों एवं झीलों का विवरण दीजिए। यानी कि इसमें आपको विश्व की जो मेन रिवर्स हैं और जो मेन लेक्स हैं, झीलें हैं, उनका विवरण देना है। अब ऐसे तो नदियाँ तो खूब सारी है, हज़ारों नदियाँ हैं, लेकिन उन हज़ारों नदियों का आपको इसमें विवरण नहीं देना है। ठीक है ना। जो मेनली मुख्य मुख्य जो नदियाँ हैं जिनके नाम फेमस है उन्हीं का ही आपको विवरण देना है। ठीक है। मेरे हिसाब से आपको यूनिट टेस्ट में महाद्वीप एवं महासागर भी देख लेना चाहिए। शॉर्ट में महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं। ठीक है। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, उनका क्रम क्या है। ठीक है। उस हिसाब से देख लेना थोड़ा बहुत, ताकि अगर ये प्रश्न भी आता है आपके एग्जाम में तो भी आप इसको कर लोगे, क्योंकि पहला यूनिट में पहली चीज़ यही है, महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है आपका, विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार एवं मरुस्थलों का विवरण दीजिए। हालांकि ये प्रश्न भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि विश्व में कई सारे पर्वत हैं। ठीक है ना। आपको केवल मुख्यतः जो मेन पर्वत हैं जो फेमस है वर्ल्ड में उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है। जो मेन पठार हैं, ठीक है, 18-19 पठार हैं, लेकिन आप 18-19 याद ना करके 8-10 तो पहुँच ही सकते हो। और मरुस्थल भी खूब सारे हैं। तो आप मेनली जो भी जितने भी मरुस्थल हैं मेन है ना, उनका विवरण देना है आपको, उनकी लोकेशन बतानी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व के जलवायु प्रदेशों का नामोल्लेख कीजिए। यानी कि आपको विश्व के जलवायु प्रदेश बताने हैं। ठीक है। सविंदर सिंह जी की किताब में बहुत अच्छा उत्तर दिया हुआ है, इसका बड़ा डिटेल में दिया हुआ है। आपको केवल शॉर्ट में लिखना है, उसमें एक ही जलवायु प्रदेश को लगभग 3 या 4 पेज में कवर कर रखा है। आपको वही जलवायु प्रदेश लगभग 10 या 15 लाइन में ख़त्म करना है। ठीक है ना। लगभग 16 जलवायु प्रदेश बताए, 16 या 17 जलवायु प्रदेश हैं। ठीक है ना। वो देख लेना, 14 या 15 हैं उसमें शायद। ठीक है। और कुछ कुछ एक अपन अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरे नहीं ऐड कर रखे उन्होंने। ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपके यूनिट टेस्ट से हैं। विश्व की प्रमुख नदियों एवं झीलों का विवरण दीजिए, विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार एवं मरुस्थलों का विवरण दीजिए, विश्व के जलवायु प्रदेशों का नामोल्लेख कीजिए। यूनिट सेकंड से आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे उसमें पहला प्रश्न है आपका, विश्व के प्रमुख वन प्रदेश एवं घास के मैदानों का वर्णन कीजिए। हालांकि मैंने एक ही प्रश्न में दो प्रश्न ऐड कर रखे हैं। ठीक है ना। आपका हो गया कि सर ने तो पूरा ही सिलेबस कवर कर रखा है। तो मेन चीज़ें हैं ना, तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल घास के मैदान नहीं पहुंच सकता, वो केवल वन प्रदेश नहीं पहुंच सकता, वो दोनों को सम्मिलित रूप से भी पहुंच सकता है। ठीक है। तो विश्व के प्रमुख वन प्रदेश बताने हैं आपको। मेनली पहले पॉइंट याद करें आप, कौन कौन से वन है। ठीक है ना। फिर कहाँ कहाँ पर, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, फिर कहाँ कहाँ पर उनका वितरण पाया जाता है वो चीज़ें बतानी है। घास के मैदानों का वर्णन करना है आपको। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। ठीक है। जैसे कि आपके प्रेरीज हैं, स्टेपीज हैं, है ना, वेल्स हैं, पंपाज है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, जैसे कि सवाना है आपके। ठीक है। उनका वर्णन करना है आपको। बड़ा आसान प्रश्न है, ये हो जाएगा आपको।
याद। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मार्क्स लाने हैं तो आपको मैप जरूर बताना है। आपको आपका आंसर में आपको मैप जरूर बनाना है, विश्व का मैप बनाना सीख लेना आप लोग। अगर आपने मैप बना दिया तो आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और लगभग आपने अगर उसमें थ्योरी कम भी लिखी है ना, तो भी लगभग आपका प्रश्न ठीक ठाक मार्क्स दिला सकता है आप लोगों को, आपका उत्तर ठीक ठाक मार्क्स दिला सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो मानचित्र जो है, विश्व का मानचित्र जो है वो हर प्रश्न में आप ऐड करें, हर प्रश्न के उत्तर में आप लोग ऐड करें। ठीक है ना, आपका आंसर बहुत ही अच्छा होगा और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, अगर आपने मैप इंक्लूड किया तो। अगर आप मैप इंक्लूड नहीं करते और केवल थ्योरी पर फोकस करते हो तो आपके मार्क्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। मैप जरूर ऐड करना है इसमें, वर्ड का मैप बनाना सीख लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है ना। चलो, दूसरा प्रश्न है, विश्व की मृदा का वर्गीकरण एवं वितरण बताइए। ठीक है ना, पहले तो वर्गीकरण करना है और फिर उनका वितरण बताना है कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, विश्व के विश्व के ज्वालामुखीय सक्रिय अथवा भूकंप संभावित क्षेत्रों का विवरण दीजिए। है ना, यानी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र ज्वालामुखीय सक्रिय क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं और भूकंप संभावित क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। इसमें अगर आप एक ही, जैसे कि ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र ही याद करोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि भूकंप संभावित क्षेत्र भी लगभग वही है जो ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र है। ठीक है ना, लगभग 5 या 6 ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो याद कर लेना उनको भी, और लगभग 5 या 6 ही आपके भूकंप संभावित क्षेत्र हैं। बड़े आसान है, इसमें भी आप मैप का यूज जरूर करें। ठीक है, मैप का यूज आपको हर ही प्रश्न में करना है, हर प्रश्न में करना है आपको, हर प्रश्न में। ठीक है, यूनिट थर्ड से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। है ना, डी विटलेसी के अनुसार कर देना आप इसका वर्णन। ठीक है ना, लगभग 13 कृषि प्रदेश उन्होंने बताए हैं। ठीक है, सभी के नाम याद कर लेना, रट लेना अच्छे से, कौन कौन से उन्होंने 13 कृषि प्रदेश बताए हैं, क्योंकि समझने की चीज़ जहाँ पर आती है वहाँ पर अपने को समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रदेशों के नाम याद नहीं होंगे, ऐसे तो आपको रटने पड़ेंगे, वो समझ में कैसे आएंगे। नाम तो, डाटा तो याद करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो 13 कृषि प्रदेश है विटलेसी के अनुसार, तो वो याद कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में चावल के उत्पादन एवं वितरण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, इसमें भी आप मानचित्र का यूज करना। और एक प्रश्न हो रहा है, गेहूं का भी देख लेना एक बार, गेहूं के उत्पादन एवं वितरण पर टिप्पणी लिखिए, वो भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है वो चावल ना पूछ कर गेहूं पूछ ले। ठीक है ना, तो वो भी देख लेना। और मानचित्र जरूर बनाना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, मानचित्र जरूर बनाना। प्रश्न संख्या 3 है आपका, विश्व में व्यापारिक पशुपालन पर टिप्पणी लिखिए। है ना, व्यापारिक पशुपालन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और थोड़ा सा मत्स्य पालन भी देख लेना, विश्व में मत्स्य पालन कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन से क्षेत्र है। ठीक है, कौन कौन से किनारे हैं महाद्वीप महासागरों के जहाँ पर मत्स्य पालन होता है, वो भी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, उसमें भी मानचित्र का यूज कर सकते हैं आप लोग। यूनिट फोर्थ में, विश्व में कोयला अथवा, पहला क्वेश्चन है यूनिट फोर्थ में, विश्व में कोयला और अथवा पेट्रोल का वितरण एवं उत्पादन बताइए। ठीक है, मैंने दोनों ही ऐड किए हैं, क्योंकि हो सकता है मैं पेट्रोल बता दूं आपको और वो कोयला पूछ ले, फिर आपका वो, क्योंकि सर आपने तो पेट्रोल बताया था, उसने तो कोयला पूछ लिया, इसलिए मैं दोनों ही यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अवसादी चट्टानों में आपका कोयला पाया जाएगा और अवसादी चट्टानों के अंतर्गत ही आपका पेट्रोल जो है वो पाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो वितरण है वो वितरण अलग अलग है दोनों का, तो देख लेना और मानचित्र जरूर ऐड करना है इसमें। ठीक है, यूनिट फोर्थ का दूसरा प्रश्न है, जापान, चीन, भारत के औद्योगिक प्रदेश बताइए। पहले प्रश्न आता था, विश्व के औद्योगिक प्रदेश बताइए, तो आप विश्व के औद्योगिक प्रदेशों में यूएसए, ठीक है, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत आदि के औद्योगिक प्रदेश देख लेना। इनके मेन मेन जो औद्योगिक प्रदेश है, नाम जो है उनको याद करना, पहले तो नाम को याद करना। ठीक है ना, नामों को याद करना, नामों को याद करते आपका आंसर आप लगभग लगभग पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग। ठीक है, 5-6 अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग हैं, वो याद कर लेना, नाम याद करना और कहाँ पर उनकी लोकेशन है वो याद करना, और मानचित्र जरूर बनाना इसमें, तथा सागरीय मार्ग बताइए। सागरीय मार्ग भी याद करने हैं आपको,
इसके अलावा 2 नहरें हैं, स्वेज और पनामा, वो भी देख लेना, एक बार ऊपर से देख लेना वो भी, क्योंकि हो सकता है वो स्वेज और पनामा नहर भी पूछ लें आप लोगों से। तो ये मेन तो ये है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग तो आप लोगों को देखना ही है और सागरीय मार्ग देखना है आपको। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, पाँच छः हैं ये दोनों। सागरीय मार्ग भी लगभग छः छः के लगभग हैं, 5 या 6 के लगभग हैं, और अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग भी लगभग 5 या 6 के लगभग हैं। तो देख लेना, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं रहेगा इसका, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। मानचित्र इसमें भी बनाना है आपको। यूनिट 5 में जो पहला प्रश्न है आपका, वो है विश्व में जनसंख्या वितरण पर टिप्पणी लिखी है। ठीक है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। विश्व में जनसंख्या वितरण पर टिप्पणी लिखनी है आपको। ठीक है, इसी में थोड़ा सा आप भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और भी देख सकते हैं, बाकी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता है पूछ ले, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक नृजातीयता का वितरण भी देख लेना। नृजातीयता का मतलब होता है प्रजाति वितरण, विश्व में प्रजातियों का वितरण देख लेना। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न रहेगा प्रवास क्या है, प्रवास की डेफिनेशन क्या है, प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं, कारण कौन कौन से हैं, और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कौन कौन से हुए हैं, उन सभी पर टिप्पणी लिखनी है आप लोगों को। ठीक है, प्रवास क्या है, प्रवास के प्रकार, कारण एवं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों पर टिप्पणी लिखी है। ठीक है ना, ये आपका यूनिट 5 का दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न जो है वो है जलवायु परिवर्तन पर लेख लिखिए ना। क्लाइमेट चेंज पर आपको लेख लिखना है, जलवायु परिवर्तन क्या है उस पर लेख लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आपके तीनों यूनिट्स, सॉरी 5 यूनिट्स के 3-3 प्रश्न जो हैं वो मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट के रूप में लिखाए हैं, लेकिन मैंने नोट लगा रखा है। ये प्रश्न केवल संभावित हैं, इनके अलावा भी पूरा सिलेबस आप लोगों को देखना है, क्योंकि छोटे प्रश्न वो कहाँ से पूछते हैं, एग्जामिनर कहाँ से पूछते हैं, आपके पेपर में कहाँ से आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में उनका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि विश्व का भूगोल अथाह है, खूब सारा है, कुछ भी पूछ सकता है। महाद्वीप, महासागर पहला ही टॉपिक है अपना इसमें, अब वो महाद्वीप और महासागर आ गया तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, किसी के भी बारे में पूछ सकता है, इसलिए आपको छोटे प्रश्न तो आपको आपके हिसाब से, आपके विवेक के हिसाब से करने ही हैं, आपकी नॉलेज के हिसाब से करने ही हैं। बाकी आप ये लगभग ये 15 क्वेश्चन अगर तैयार करते हो, 15 या 16 क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हो, तो आपका जो पेपर है वो लगभग ठीक ठाक कंडीशन में पहुंच जाएगा। और दूसरा मेन पॉइंट जो है, आपको हर प्रश्न के उत्तर में आपको मानचित्र तो बनाना ही है। ठीक है, बिना मानचित्र के आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, या फिर आप ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हो, थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हो, तो उसमें आपको मानचित्र तो 100% यूज में लेना ही है। मानचित्र तो आपको ऐड करना ही है। अगर आप प्रश्न के उत्तर में मानचित्र को ऐड करते हो तो आपका आंसर बहुत ही रोचक, बहुत ही शानदार, बहुत ही परफेक्ट आपका आंसर जो है वो रहेगा, और एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे उसमें। ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका पेपर था वर्ल्ड ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो मैंने लिखा दिया आप लोगों को। ठीक है ना, पेपर का नाम वर्ल्ड ज्योग्राफी है। बाकी एक पेपर और है सेमेस्टर 5 में, लेकिन वो अपने नहीं है, वो अपने नहीं चलाया कॉलेज में। बाकी एक ए और बी 2 पेपर हैं। एक एक तो है रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल, और दूसरा है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हमने सभी बच्चों ने अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी भरा है, और ये सीखने का भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आजकल कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न इसी से आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं, तो जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, विशेष रूप से भूगोल के विद्यार्थी को तो ये चीज़ पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके जो 15 प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ पर आपको लिखा दिए क्या, लिख लेना आप लोग, अगर ना आपके ऊपर डिपेंड करता है वो तो। बाकी पढ़ना है आपको, और मानचित्र ज़रूर देख लेने हैं, तैयारी कर लेना मानचित्र, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ मैं आपको। मानचित्र तो आपको बनाना सीख ही लेना, ड्राइंग उसके उसको आउटलाइन को तो ड्रॉ करना सीख ही लेना आप लोग, है ना। पूरे महाद्वीपों को, और कहाँ कहाँ कौन कौन सा महासागर है उसकी लोकेशन, और महाद्वीपों की लोकेशन तो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो मेन कंट्री हैं, जैसे कि जर्मनी कहाँ है, जापान कहाँ है, रूस कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है, मेक्सिको कहाँ है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील कहाँ है,
है ना, वेनेजुएला कहाँ है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, अफ्रीका में भी आपको सवाना जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो लगभग आपको कवर होनी चाहिए। इसके अलावा जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों में भी ईरान, इराक, कुवैत, है ना, ये चीज़ें देख लेना, सऊदी अरब, यूएई, ये चीज़ें देख लेना, ये मेन मेन चीज़ें हैं जो कि काफ़ी कम आएंगे आपके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या, अब तो आपका तो फाइनल एग्ज़ाम ही है। ठीक है, फिर भी अगर किसी और चीज़ से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ ही सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।